साथियों, देश के लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देश में जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों की अब भर्ती होगी वह बिना लिखित परीक्षा के संपन्न नहीं होगी। अब यानी जो भी आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती की जाएगी उसमें आपको रिटेन एग्जाम देना होगा। रिटेन एग्जाम देकर ही क्वालिफाई होंगे, तभी जाकर आप आउटसोर्स कर्मचारी बन सकते हैं। साथियों, आज के जो न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है हम उसकी बात करने वाले हैं। लिखा है यहाँ पे, आउटसोर्स कर्मी भर्तियों में बहुत बड़ा बदलाव। क्या लिखित परीक्षा से ही होगी अब चयन प्रक्रिया? अब सवाल है कि फॉर्म कब आएंगे। तो भर्ती इसका 1-2 महीने में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। 1 अप्रैल से तो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन हैं वह पूरी तरीके से पीएफ, एसआई और सम्मानजनक वेतन भी लागू होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ कुछ दिनों बाद ये भर्ती भी आने वाली है। आउटसोर्स एग्जाम जो भी सिलेबस आप में जो आपका रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ, ये सारी चीज़ें बेसिक जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा का पैटर्न आपका 100 क्वेश्चन होगा। एलिजिबिलिटी आप पद के अनुसार, किसी पद के लिए हाई स्कूल भी होगा, इंटर भी होगा, ग्रेजुएशन भी होगा। जो जैसा पद होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आ जाएगी, आपका योग्यताएं ली जाएगी। साथियों, जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, आज हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भर्ती में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कराने से इसमें ये हो सकता है कि पूरी तरीके से भर्ती पारदर्शी तरीके से हो जाए। ये जो न्यूज है साथियों ये झारखंड का है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने स्पष्ट नियमावली बनाई है। यानी जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस तरह से शोषण होता है, इसलिए उसके लिए एक नियमावली बनाई गई है। नियमावली क्या बनाई गई है? उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग को मैन पावर की जरूरत होने पर जैप आईटी प्रणाली के माध्यम से पैनल में शामिल एजेंसी को चयन किया जाएगा। जो भी एजेंसी होंगी, मतलब यहाँ लिखा गया है कि 14 एजेंसी आज सूचीबद्ध है पूरी तरीके से। सरकार के लिस्ट में जो है 14 एजेंसी पूरी तरीके से लिस्टेड हैं और जो भी अब भर्ती करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरी तरीके से परीक्षा के तहत ही उनकी चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी ताकि उनका शोषण ना किया जाए। क्योंकि एजेंसी भी क्या करती हैं, धन की उगाही करने लगती हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कारण है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और आगे लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान भी किया जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मचारी को पहले से भी हम लोग भी ये अनुमान लगा रहे थे कि भाई किस आधार पे इनकी नियुक्ति होगी। तो निश्चित है भले ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं लेकिन इनकी भाई चयन प्रक्रिया में परीक्षा करा के ही तो नियुक्त करेंगे, तभी तो इसमें पारदर्शिताएं होंगी। उन्होंने कहा कि 100% स्थानीय को ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। लोकल लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा। जहां जिस विभाग में जिस लोगों की काम होगी उसी इलाके के एक यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र लागू कर दिया जाएगा कि जैसे अपने किसी जिले में अगर वो भर्ती करना है तो उसी जिले का निवास होना चाहिए। इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आवास प्रमाण पत्र जरूरी किया जाएगा। उन्होंने यह उत्तर कांग्रेस विधायक दल के नेता, यह उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर था जी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर दिया। मंत्री ने कहा कि यदि कोई एजेंसी उम्मीदवार से निर्धारित शुल्क के अलावा पैसे लेती है तो जांच में सही पाए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर कोई भी एक निर्धारित हो सकता है कि कोई शुल्क अगर लगा दिया जाए, वह शुल्क से अगर अधिक कोई एजेंसी अगर आपसे पैसा लेती है, जो भी कैंडिडेट से पैसा लेती है, तो उनको क्या किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो इस वजह से अब जो भी एजेंसी होंगी आपको रोजगार देना उनका एक लक्ष्य होगा। साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किस जिले से किस प्रदेश से हमें देख रहे होंगे जरूर एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा।